Good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class 12, chapter psychology sports. Last lecture discussed with you chapter biomechanical sports. Biomechanical sports, different topic discussed with you, law of motions, importance of biomechanics and types of movement. Okay, now we will start chapter psychology in sports. What is psychology? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी. PSYCHOLOGY. व्हाट इज साइकोलॉजी? अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं हमारे पास जैसे PSY है, ये क्या है PSY, और इसी के अकॉर्डिंग आपका अगर PHYSIOLOGY, ये आपका डिफरेंट है, दोनों के अंदर डिफरेंस है. ये जो आपका साइकोलॉजी है ये क्या है? मनोविज्ञान. मनोविज्ञान. और ये जो फिजियोलॉजी है ये आपका क्या है? शारीरिक. और उसी अकॉर्डिंग रिलेटेड टू फिजिकल. रिलेटेड टू फिजिकली इन योर बॉडी. बॉडी से फिजिकल रूप से रिलेटेड है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है ये भी आपका बॉडी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा? मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चीजें आ जाएगी, जिसके अंदर अगर बात करते हैं जैसे फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर, मोटिवेशन, तो सब क्या चीजें है? वो मनोवैज्ञानिक है और ये आपका शारीरिक है. फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स हम कम कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसको फिजिकल को भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम फिजियोलॉजी शारीरिक चीजें जरूरी है. उसी के अकॉर्डिंग मीन स्पोर्ट्स के अंदर जो आपका मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, वो भी इतना ही जरूरी है जितना आपका फिजियोलॉजी. राइट. जैसे हम एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है उसको, जैसे वेट ट्रेनिंग, रनिंग ट्रेनिंग और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग. वो आपको क्या है? फिजिकल से रिलेटेड है. उसी के अकॉर्डिंग अगर उसी की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको मीन फियर को कम करने के लिए डिफरेंट टेक्निक मेथड यूज करते हैं. वो आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक है. मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे. चलिए, व्हाट इज साइकोलॉजी? अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. साइकोलॉजी it is a branch of science. It is a branch of science. It is dealt with human studies area. Human study behavior. अगर साइकोलॉजी की बात की है तो क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ
साइंस, राइट, और इट इज डील विद ह्यूमन स्टडी बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन बोलते हैं इसको, व्यवहार का अध्ययन करना, राइट। और ये डेफिनेशन जेबी वाटसन, जो जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील विद ह्यूमन स्टडी बिहेवियर, ह्यूमन स्टडी बिहेवियर, किसी भी व्यवहार का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। लेकिन उससे पहले जो अरस्तु थे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान ही साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग का ज्ञान ही साइकोलॉजी है। तो डिफरेंट प्रकार के विचार है, लेकिन जो आज के दिन जो प्रेजेंट टाइम में जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपकी, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील्स विद ह्यूमन स्टडी बिहेवियर, उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही उसी क्या है, साइकोलॉजी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्यों जरूरत पड़ी खेलों के अंदर। जो आपकी साइकोलॉजी, साइको दो वर्ड से बनता है आपका, साइको और लॉजी, मीन आत्मा का ज्ञान बोलते हैं इसको, साइको और लॉजी। साइको मीन स्टडी ऑफ सोल, और चेक कर लेते हैं साइकोलॉजी, PSY PSYCHO, साइको प्लस लॉजी, तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल, और लॉजी अध्ययन करना। साइको सोल और स्टडी लॉज अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सोल। तो आपका साइको दो वर्ड से है, जिसके अंदर में आत्मा का ज्ञान, लॉज भी अध्ययन करना किसी चीज के ऊपर, तो स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन हम कर चुके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। these days स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वेरी टफ, राइट, मीन जैसे जैसे डेज इंक्रीज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स के अंदर है, जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो मीन कंटिन्यू टूटते रहते हैं और नए रिकॉर्ड कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। मीन किसकी वजह से, वो आपका जो साइकोलॉजिकल है वो चीजें भी इंक्लूड होती है उसके अंदर, जो ट्रेनिंग मेथड है उसके साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, उसी के अकॉर्डिंग उसके प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है और डिफरेंट मेथड के द्वारा उसके फियर को कम कर दिया जाता है। These days of sports competition very tough, players are the using of technique, best training method of the better result during competition. Even then, they are not satisfied with their result. Thus, of importance of psychology relates to physical education, best possible result of player sports psychology is a branch of psychology which builds a positive behavior in sports person. सिर्फ हमने क्या पढ़ा, हमने साइकोलॉजी की बात की। मीन जो आज के दिन कॉम्पिटिशन बड़ा टफ है और उस कॉम्पिटिशन से फाइट करने के लिए क्या हम डिफरेंट प्रकार के मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर एक साइकोलॉजी भी मीन अच्छा मेथड है, जहां पर प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है और उसके फियर को कम किया जा सकता है और उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का गुड मेथड है, अच्छा मेथड है। तो हमारे पास ओनली साइकोलॉजी की बात करते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स के अंदर बात की, तो स्पोर्ट्स के अंदर बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये आपका क्या है, खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। अब खेल मनोविज्ञान की बात करते हैं, ये सिर्फ आपका मनोविज्ञान, और ये खेल मनोविज्ञान इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी।
which deal with positive behavior of sports person. ड्यूरिंग, आगे लिख सकते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पे, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, right? Sports psychology, it is a branch of psychology which deals with positive behavior of sports person during competition, during training and right. तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. फर्स्ट, psychology, it is a branch of science, it is deals with human study behavior, and sports psychology, it is a branch of psychology which deals positive behavior in sports person. मीन स्पोर्ट्स पर्सन की बात की गई है यहाँ पर. हमारे डिफरेंस क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन, यस. अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक सोच के द्वारा उसको इंक्रीज किया जा सकता है. दोनों के अंदर डिफरेंस है. फिर जो साइकोलॉजी है वो उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो स्पोर्ट्स पर्सन की जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की है, पॉजिटिव बिहेवियर की बात की है, उसका अध्ययन किया जा सकता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर अगर प्लेयर मीन फिजिकल रूप से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उसकी, राइट, मीन लेकिन किसी स्ट्रेस के कारण, किसी फियर के कारण उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, राइट. तो उसी दौरान उसमें जो कोचेज है वो उसको चेक कर लेते हैं या फिर उसका अध्ययन किया जा सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा, और उसको डिफरेंट टेक्निक या डिफरेंट मोटिवेशन टेक्निक के द्वारा उसके अंदर क्या है फियर को कम करके दोबारा से उसी कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं. राइट. तो हम बात कर चुके साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. शायद अभी दिखाई कम दे रहा है. 1 मिनट वेट. शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है. डिफरेंस है राइटिंग के अंदर. Yes. Now we will start. हम साइकोलॉजी की बात कर चुके. इस कोर्स के अंदर एक डिफरेंट टेक्निक के द्वारा उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी फेयर का कम कर सकते हैं, और उसी के द्वारा स्पोर्ट्स के अंदर एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट साइकोलॉजी की टेक्निक्स या मोटिवेशन टेक्निक्स के ऊपर है. तो बात करेंगे हम टॉपिक सेकंड, पर्सनैलिटी.
पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। व्हाट इज पर्सनैलिटी, या फिर ये व्यक्तित्व क्या चीज है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर व्यक्तित्व की बात करते हैं हम, हर इंडिविजुअल का व्यक्तित्व डिफरेंस मिलता है। हर कोई व्यक्ति इस वर्ल्ड के अंदर, राइट, इस वर्ल्ड के अंदर आपके पास 100 स्टूडेंट है, 100 प्लेयर है, तो हर किसी की जो फिजिकल रूप से साइकोलॉजिकल रूप से या फिर में डिफरेंट प्रकार के आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सभी एक समान या एक जैसे नहीं होते, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी आप वर्ल्ड के अंदर चेक कर सकते हो, राइट। हर किसी व्यक्ति की शेप अलग मिलती है। तो उस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। मेन एक अकॉर्डिंग टू फिजिकल लेवल के अकॉर्डिंग उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी क्या अलग होते हैं, या फिर उसके अंदर किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, या किस प्रकार की उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इज द टाइपिकल ऑफ पैटर्न थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर मेक ऑफ पर्सन इन यू। जो पर्सनैलिटी की बात की है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है? थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर। इसके अंदर जो पर्सनैलिटी बनी है तो उसके अंदर यूज होती है आपकी थिंकिंग, और फीलिंग, थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर। ये चीजें इंक्लूड होती है तब आपका कंप्लीट क्या है? पर्सनैलिटी। ठीक है, उस व्यक्तित्व के अंदर, उस पर्सनैलिटी के अंदर हम चेक कर सकते हैं उसकी सोच कैसी है, वो कैसा महसूस करता है, और उसका व्यवहार कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को मेन समाज के अंदर बोल सकते हैं। मेन बड़ा अच्छा लड़का है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसकी जो मेन एक दूसरे से संपर्क है, तो उसका संपर्क में कैसा व्यवहार है दूसरों के साथ, वो उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर किसी का व्यवहार किसी के दूसरों के प्रति अच्छा और किसी दूसरे के प्रति बुरा भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी नोट की जा सकती है आपकी क्या? थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर। वो तीनों चीजों से आपका क्या है? पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। पर्सनैलिटी ऑफ डिफाइंड एज द इंड्यूरिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। मीन उसकी विशेषताओं को देखा जा सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। In another word, personality of combination characteristics of qualities and individual processes. Personality usually mean of an individual more than of height outer appearances. मीन उसके अंदर जो क्वालिटीज है, जो गुण है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी को? पर्सनैलिटी को। और पर्सनैलिटी आपकी डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उसने उसको रिसर्च करने के बाद एक बॉडी फिजिकल रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से डिफरेंट प्रकार की पर्सनैलिटी बताई गई है। तो बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, according to Sigmund Freud, personality is individual, personality is an individual include pattern of traits, pattern of traits मीन जो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी बताई गई है वो हर इंडिविजुअल की ट्रेट्स है, हर इंडिविजुअल के गुण के ऊपर डिपेंड होती है, और हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी आपको डिफरेंस मिलेगी। अकॉर्डिंग टू हैंड्स के द्वारा पर्सनैलिटी रिफर ऑफ गोल ऑफ बिहेवियर
पैटर्न एंड इंडिविजुअल ऑफ टोटली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और पर्सनैलिटी ऑफ इंक्लूड द कॉम्बिनेशन इमोशनल एटीट्यूड, बिहेवियर रिस्पॉन्स, पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल, और साथ में इंक्लूड होता है उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके स्विंग कैसे हैं, और साथ में उसकी जो क्वालिटीज हैं, और बिहेवियर रिस्पॉन्स और पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, किसी भी दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है वो उसके ऊपर डिपेंड्स है। पर्सनैलिटी इज द aggregate of decision made of throughout his life of memory of experience which we lead of this of decision is usually remains of consist of throughout life. When we say that someone has a good personality, when we of like even interesting engagement with you, तो कुछ पर्सनैलिटी के डायमेंशन है, एक पर्सनैलिटी के अंदर किस प्रकार के डायमेंशन हो सकते हैं उसकी बात करेंगे हम। What is personality? तो personality is an of individual इनके पैटर्न ऑफ ट्रेड्स, ये आपके सिगमंड फ्रेंड के अकॉर्डिंग है। ये एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिसने पर्सनैलिटी के बारे में अच्छी डेफिनेशन दी है। और फिजिकल डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन पर्सनैलिटी personality has 4 dimensions। चलिए ये हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे डायमेंशन। तो इस पार्ट के अंदर हम कंप्लीट व्हाट इज साइकोलॉजी या व्हाट इज पर्सनैलिटी। ओके, सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।